इस कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट लड़की को जंगल में भागते हुए देखते हैं। उसके पीछे 3 औरतें और एक बैटमैन लगा हुआ था। बैटमैन यानी कि एक भूत जो इस प्रेग्नेंट लड़की को पकड़ लेता है। ये लोग उसे फिर जंगल में बने एक घर में ले आते हैं, जहाँ ये तीनों औरतें उस प्रेग्नेंट औरत पर रिचुअल करती हैं और इसका पेट चीरते हुए इसके बच्चे को निकाल लेती हैं। हमें यहाँ पर बच्चे का शैडो देखने को मिलता है जिसके सर पर सींग है और इससे हमें ये मालूम होता है कि वो बच्चा कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक शैतान था। प्रेजेंट में हमें लियो और रॉबिन को दिखाया जाता है। ये दोनों रॉबिन के ग्रैंडपा के घर आए हैं जो कि जंगल के अंदर था। यहाँ आकर इन लोगों को मालूम होता है कि रॉबिन के ग्रैंडपा एक बहुत बड़े शिकारी थे। उन्होंने बहुत सारे जानवरों के कटे हुए सरों को प्रिजर्व करके अपने घर पर लगाए हुए थे, जिसे देखकर लियो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ उसे रॉबिन की बचपन की बनाई हुई पेंटिंग भी नजर आती है जिसमें रॉबिन एक शैतान के साथ खड़ी थी। जब वो इस पेंटिंग के बारे में पूछता है तो रॉबिन डिस्टर्ब होकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वो देखती है कि उनके वॉशरूम में एक जानवर बंधा हुआ था। इसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे देखते ही रॉबिन को उल्टी आ जाती है। यहाँ लियो आकर उस जानवर को उठाकर दफना देता है। उसके बाद ये लोग दोबारा घर में चले जाते हैं। तभी बाहर से इन्हें गोलियां चलने की आवाजें आती है। लियो जब बाहर जाकर चेक करता है तो वहाँ पर एक हंटर था, रॉबिन के ग्रैंडफा का फ्रेंड। इस हंटर का नाम था आर्थर। इस टाइम आर्थर के पास उसकी बेटी अमीलिया भी थी। आर्थर लियो को बताता है कि इस टाइम वो शिकार करने के लिए निकले थे और इन्होंने आज काफी शिकार करना था क्योंकि गुजरते दिनों के साथ मौसम बदल रहा था। सर्दियां आने वाली थी। सर्दियों में कोई भी शिकारी शिकार नहीं करता। सर्दियां आते ही इस जंगल में से काफी जानवर गायब हो जाते हैं। जानवरों के साथ साथ काफी इंसान भी गायब होते नजर आते हैं। गायब हुए इंसानों में से एक इंसान मिला भी था, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी था, खून में लथपथ था और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले उसने बताया था कि उसका ये हाल एक सींगों वाले आदमी ने किया है, जिसे यहाँ के लोग कर्नल हाउस कहते हैं, और सर्दियाँ आते ही ये शिकार करना शुरू कर देता है। ये सब बताने के बाद आर्थर अपनी बेटी के साथ यहाँ से चला जाता है। घर वापस आने के बाद रॉबिन लियो को अपने बचपन की कहानियाँ सुनाती है, जब उसके ग्रैंडपा उसे शिकार के लिए लेकर जाया करते थे। एक मर्तबा उसके सामने उसके ग्रैंडपा ने एक हिरन का शिकार किया था और फिर उस हिरन की आंख को रॉबिन को खाने को बोला था। रॉबिन बहुत ज्यादा डर गई थी और उस दिन के बाद से उसने अपने ग्रैंडपा को कभी भी नहीं देखा। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जिन 3 औरतों को हम मूवी के स्टार्ट में देखा था, वो तीनों अपने डेड गार्ड यानी के भूत के साथ रॉबिन के घर की तरफ बढ़ रही हैं। उन तीनों की आहट सुनकर लियो उठ जाता है और एक टॉर्च लेकर बाहर देखने जाता है। रॉबिन भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। वहाँ जाते ही सबसे पहले वो एक लंबे से डेड गार्ड को देखते हैं। ये दोनों ही डर जाते हैं, मगर लियो यहाँ पर हिम्मत करते हुए अपनी शॉट गन उठाकर उस पर हमला कर देता है। इस हमले का डेड गार्ड पर कोई खास असर तो नहीं होता, जबकि डेड गार्ड एक ही हमले से लियो को यहाँ पर बेहोश कर देता है। जिसके बाद ये तीनों जबरदस्ती रॉबिन को एक लिक्विड पिलाती हैं, जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आती है तो वो अपने आप को एक पेड़ के साथ बंधा हुआ पाती है। उसके सामने उसके हस्बैंड को भी बांधा गया था। यहाँ उसके ग्रैंडपा के दोस्त आर्थर, उनकी बेटी अमीलिया के साथ साथ और लड़कियां भी थीं, जो सब की सब दरख्त के साथ बांधी हुई थीं। इन्हें जरूर उन्हीं 3 औरतों ने ही बांधा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों औरतें इनके पास आती हैं और इस बार उनके डेड गार्ड के हाथ में एक आदमी था। इनके करीब आते ही उनमें से एक औरत ने फ्रेंच लैंग्वेज में जादू करना शुरू कर दिया और डेड गार्ड ने उनके सामने ही हाथ में पकड़े हुए आदमी को मार डाला, ऐसे जैसे वो किसी चीज की कुर्बानी दे रहे हो। आर्थर को फ्रेंच लैंग्वेज आती होती थी, इसलिए वो इन सबको ट्रांसलेट करके बताता है कि ये तीनों औरतें हम सबको भी कुर्बान करना चाहती हैं, वो भी कर्नल हाउस के लिए। इन लोगों के पूछने पर कि ये तीनों औरतें कौन हैं, उनमें से बड़ी औरत बताती है कि हम तीनों बहनें हैं, हम लोग इस फॉरेस्ट और इसके जानवरों की हिफाजत करते हैं और हम कर्नल हाउस के लिए काम करते हैं। उसी ने इंसानों को शिकार करना सिखाया था। ये औरतें बताती हैं कि कर्नल हाउस दोबारा आएगा, यहाँ इन सब लोगों का शिकार करेगा। ये कहते ही वो इन सब लोगों को यहाँ से आजाद कर देती हैं और जंगल में सभी को अलग अलग डायरेक्शन में भागने को कहती हैं, क्योंकि कर्नल हाउस अपने भागते हुए शिकार का शिकार किया करता था। इन लोगों के पास भागने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। वो लोग इस जंगल से भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा था। जंगल का करीबी गांव भी इनसे 3 दिन के फासले पर था। ये लोग जब अलग-अलग हो जाते हैं तभी आर्थर अपनी बेटी अमीलिया को ढूंढने लग जाता है, जबकि रॉबिन अपने हस्बैंड लियो को ढूंढने में लग जाती है। लेकिन यहाँ पर होता उलट है, आर्थर को लियो मिल जाता है और रॉबिन को आर्थर की बेटी अमीलिया। सीन कट होकर हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है। वो दोनों यहाँ से भागने की कोशिशों में थी, मगर गलती से उनमें से एक
लड़की का पाँव एक ट्रैप के ऊपर लग जाता है। ये एक ट्रैप था जो कर्नल हाउस में लगाया हुआ था और ट्रैप में पाँव रखते ही कर्नल लूस को पता चल जाता है। कर्नल लूस उसे दूसरी लड़की के सामने मारकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी लड़की डर के यहाँ से भाग जाती है। सीन कट होकर हम दोबारा अमेलिया और रॉबिन को देखते हैं जो छुपने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रही थी, जबकि दूसरी तरफ लियो और आर्थर भी लकड़ियाँ जमा कर रहे होते हैं अपना शेल्टर बनाने के लिए। मगर तभी अचानक आर्थर लियो के पीछे से हमला कर देता है। जब उसे होश आती है तो वो अपने आप को एक दरख्त के साथ बांधा हुआ पाता है। आर्थर उसे बताता है कि मैं ये सब कुछ अमेलिया के लिए कर रहा हूँ। ये कहते ही आर्थर वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में कार्डन लूस की नजर लियो पर पड़ जाती है। यहाँ पर सबसे पहले वो लियो को खोलता है, आजाद कर देता है। लियो जब भाग रहा था तो अचानक से लियो पर वार करते हुए उसे मार डालता है। ये कार्डन लूस के मारने का अंदाज था। वो शिकारी को तड़प तड़प कर मारता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि आर्थर ने अमेलिया रॉबिन को ढूंढ लिया है। वो यहाँ पर इन दोनों को बचाकर सेफ जगह पर ले जाने लगता है, मगर रॉबिन उससे लियो के बारे में सवाल करती है और आर्थर उसे जवाब देता है कि लियो मर गया है। ये सुनकर रॉबिन टूट सी जाती है। उसे लग रहा था कि जरूर उसे आर्थर ने ही मारा होगा, इसलिए वो आर्थर पर हमला कर देती है। मगर आर्थर अपने आप को बचाते हुए वो ये स्टिक उसकी तरफ कर देता है। इससे पहले कि वो रॉबिन को जान से मार देता, यहाँ पर अमेलिया अपने डैड को रोक देती है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान वो देखती है कि कार्नल लूस आर्थर के पीछे आ चुका है, जो आर्थर के पीछे आकर उसे मार चुका था। यहाँ सिर्फ मौका पाते हुए रॉबिन भाग जाती है। सीन कट होकर हम उन तीनों बहनों को देखते हैं जो जंगल के बने हुए हंट में कुछ रिचुअल्स कर रही होती हैं और ऐसे हमें पता चलता है कि वो तीनों कोई इंसान नहीं बल्कि जादूगरनियां हैं। आर्थर की बेटी अमेलिया भी जान बचाकर भाग रही होती है। जंगल में वो रॉबिन को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने आ जाती है वो दूसरी लड़की। उस लड़की का पाँव गलती से ट्रैप पर लग जाता है और कार्नल लूस उसे भी पकड़ने के लिए यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर अमेलिया अपनी आंखों से उसे मरता हुआ देखती है और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है। भागते हुए उसे किस्मत से रॉबिन भी मिल जाती है। भागते हुए गलती से अमेलिया का पाँव एक ट्रैप पर लग जाता है, जिससे कार्नल लूस को इनके बारे में पता चल जाता है। कार्नल लूस से बचने के लिए ये लोग अक्लमंदी दिखाती हैं। वो यहाँ से भागती नहीं है बल्कि इसी घास के अंदर छुप जाती हैं। तो बड़े ही ध्यान से ये उठकर चलने लगती हैं। तभी यकदम से कार्नल लूस अमेलिया के कंधे पर वार कर देता है। अमेलिया रॉबिन की जान बचाने की कोशिश करती है। इतने में कार्नल लूस उसका गला दबाते हुए उसे भी बेहोश कर देता है, जिसके बाद इन दोनों को उठाकर जंगल में बने हुए हंट के अंदर लेकर जाता है। वहाँ पर जाकर वो उन तीनों औरतों से कहता है कि अमेलिया को मरना होगा, जबकि रॉबिन जिंदा रहेगी और हमेशा के लिए मेरा गुलाम बनकर रहेगी। और इस चीज का वादा रॉबिन के ग्रैंडपा उससे करके गए थे। असल में रॉबिन के ग्रैंडपा भी कार्नल लूस के लिए काम करते थे। वो इससे इतना ऑब्सेस्ड थे कि इससे वादा कर लेते हैं कि खानदान में पैदा होने वाली पहली लड़की को कार्नल लूस को दे देंगे, उसे कार्नल लूस का सर्वेंट बना देंगे। मगर रॉबिन की जान बचाने के लिए उसके डैड यहाँ से उसे ले गए, मगर आज दोबारा वो कार्नल लूस के हाथ लग ही गई। अब रॉबिन को चूंकि कार्नल लूस की 3 प्रोटेक्टिव विचेस में से एक विच बनना था, ये कहते ही कार्नल लूस अपनी पुरानी खड़ी विचेस में से एक विच को मार देता है। ये देखते हुए इन तीनों लेडीज का जो डेड गार्ड था वो कर्नल लूस के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। अमेलिया यहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पर खड़ी हुई एक विच उसे पकड़ लेती है और दूसरी विच रॉबिन के पेट पर स्टैब कर देती है। इससे पहले कि रॉबिन को मार देती है, अमेलिया इसके कपड़ों पर आग लगा देती है और कर्नल लूस का वेपन उठाकर उसके पेट के अंदर स्टैब कर देती है। स्टैब करते हुए उसे मार डालती है। अब हम देखते हैं कि कर्नल लूस भी डेड गार्ड से लड़कर यहाँ पर आ चुका था। वो रॉबिन से कहता है कि अमेलिया को यहाँ पर मरना होगा। ये सुनते ही अमेलिया रॉबिन को यहाँ से भाग जाने का कहती है और कार्नल लूस के हथियार से ही अपना गला काट देती है। रॉबिन को मरता हुआ देखकर अब कार्नल लूस भी रोने लगता है, क्योंकि उसकी तीनों प्रोटेक्टिव विचेस मारी गई थी। वो यहाँ पर दूर से अमेलिया को भागते हुए देखता रहता है। सीन कट होकर हमें अमेलिया दिखाई जाती है, जो जंगल में अभी भी जिंदा थी, जिसके ऊपर 3 शिकारियों की नजर पड़ जाती है और वो सही वक्त पर अमेलिया को रेस्क्यू करके बचा लेती है। कहानी के आखिर में बताया जाता है कि वो औरत जो जंगल में भाग रही थी, उसी के जरिए इन तीनों विचेस ने कार्नल लूस को पैदा किया था। अब चूंकि वो तीनों औरतें भी मर गई थी, इसलिए कार्नल लूस की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।